अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक और डिवीज़न को देखेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिलीजन है, आप अपनी कंट्री को देखो या बहुत सारी कंट्रीज़ को देखो, जो इसकी पॉपुलेशन है वो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, और इन हर एक रिलीजन में डिफरेंसेस हैं देयर, और मतलब हर एक रिलीजन का अपना अपना आइडियोलॉजी है, हर एक रिलीजन डिफरेंट व्यूज़ देता है। लेकिन कभी कभार रिलीजन के अंडर ही डिफरेंट रिलीजन्स में ही मतलब सेम रिलीजन में ही डिफरेंसेस होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे सम मतलब कुछ रिलीजन्स में, इन डिफरेंट रिलीजन्स देयर कैन बी अ डिफरेंस विद इन द रिलीजन। जैसे अगर आप नीदरलैंड्स की बात करोगे, नीदरलैंड में हमने देखा कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी था, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी था दैट टू वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। या अगर आप देखोगे हिंदुज़म की बात करेंगे, हिंदुज़म में है आपका अपर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट हिंदूज। दिस इज़ सिंपली द डिफरेंसेस विद इन द रिलीजन। लेकिन अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह के मतलब डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अनलाइक जेंडर, क्योंकि जो जेंडर हैं, जो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। क्योंकि जो जेंडर डिफरेंस हैं सो एक्सेप्टेबल, सो बेस्ड ऑन, सो नेचुरल एंड दैट इज़ अनचेंजेबल, दैट कॉन्ट बी चेंजर। जेंडर कॉन्ट बी चेंजर। यू आर मेल बाय नेचर, यू आर फीमेल बाय नेचर। तो जेंडर को हम मतलब सो हेको सो डिवीजन हेको क्या वनान अलग करित कि सह अनचेंजेबल, यह नेचुरल। लेकिन अगर आप रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखो, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी या डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट या वो आते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस इंसान के वजू मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती है, इंसान किस तरह से किस रिलीजन को फॉलो करे वो उसी पे डिपेंड होता है। लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंस हैं उसको पॉलिटिक्स में ऑफनली एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो रिलीजियस डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये रिलीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसको ऑफनली किस में पॉलिटिक्स में हाईलाइट किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ बेसिक आउटलाइंस हैं जो डिफरेंट ओपिनियन मतलब रिलीजन के हैं, या क्या आउटकम इन रिलीजन से मतलब क्या आउटकम निकलेगा जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंसर्ट किया जाए। यानी कि अनलाइक जो रिलीजियस डिफरेंस इसमें पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके आउटकम उसी हिसाब से देखे जाते हैं। जैसे गांधी जी का स्टेटमेंट आया, if we take here some statement, एक स्टेटमेंट गांधी ने दिया, he said religion can't be separated from politics। religion और politics go side by side। religion हेको ने सेपरेट करित politics से निशन कहीं। उसका कहने का क्या मतलब था, मतलब सोचा बना कि religion तो politics, ये religion तेल politics, या ये politics तेल religion, या कुछ और वो कहना चाहता था। एक्चुअली उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप हर एक रिलीजन को देखोगे, उनके अपने अपने वैल्यूज़ हैं, उनके अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, जो हर एक रिलीजन में मौजूद होते हैं। जैसे मॉरल वैल्यूज़ या जो एथिक्स हैं उनको हम सेपरेट पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी एक आस्पेक्ट है, ऑनेस्टी एक आस्पेक्ट है। ठीक है ना, अगर हम इन चीज़ों को इंसर्ट करेंगे रिलीजन में, ठीक है ना, वी कैन गेट डिफरेंट गुड पॉलिटिकल लीडर्स, वी कैन गेट ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, वी कैन गेट मतलब जिनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, उन रिलीजियस लीडर्स को हम निकाल सकते हैं। उसके कहने का मतलब बिलीव इट दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। यानी कि जो एथिक्स रिलीजन से हम ड्रॉ करते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़ जो हम रिलीजन से ड्रॉ करते हैं, सस इन पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट वेरी एथिक्स। तेल हसा हेको गुड पॉलिटिकल लीडर्स
हकन ऐसे नीरतन ये अम स्टेटमेंट तवे वोन अम रिलीजन कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम रिलीजन को सही तरीके से इनकलकेट करेंगे पॉलिटिक्स में, एट दैट वेरी टाइम वी कैन गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे दूसरा एस्पेक्ट इसने बताया कि ये मस हाँ मतलब कम्युनल राइट्स या विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स जो इसमें आते हैं, यानी कि ये मस रिलीजन के नाम से तजाद करते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती है, यानी कि जो रिलीजन्स माइनॉरिटी में होते हैं, जैसे अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिया इज़ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, हिंदुइज़म सबसे बड़ा मज़हब इधर हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन जो बाकी रिलीजन्स हैं मतलब दे और ऑन माइनॉरिटी बेसिस। तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे हम इनको अगर इस मतलब जब रिलीजन में तजाद पैदा होता है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो यहाँ पर कुछ स्पेशल स्टेट्स लिए जा सकते हैं, कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी इनको राइट्स फेस करनी पड़ती हैं उन राइट्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, मगर जब हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में रियल तरीके से इनकलकेट करें। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो कम्युनल राइट्स के शिकार होते हैं, एंड दे डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि वो इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना, अगर इस तरह से देखा जाए तो एक गुड पॉइंट निकलता है किसका, रिलीजन और पॉलिटिक्स का। वन मोर थिंग दैट इज़ द फैमिली लॉज। फैमिली लॉज अगर आप देखोगे क्या है, दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मेंबर्स, जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, अडॉप्टेशन है, इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फैमिली लॉज मतलब यम छ प्रथ कुन रिलीजनस मस आसान फैमिली लॉज। हमारे मज़हब में किस तरह से शादी होती है, हमारे मज़हब में किस तरह से डिवोर्स, किस तरह से अडॉप्टेशन, किस तरह से इनहेरिटेंस या बाकी चीज़ों को लिया जाता है, यानी कि फैमिली लॉज दैट इज़ जो रिलीजियसली गाइडेड किए जाते हैं। जैसे हम शादी करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, जैसे हम इनहेरिटेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, जैसे डिवोर्स देना है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, ये रिलीजन वोनमुत आस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाँ मतलब अगर आप इन चीज़ों को देखोगे, जो फैमिली लॉज हैं हर एक रिलीजन के, वो औरत को डिस्क्रिमिनेट करते हैं हर जगह। अगर आप देखोगे कुछ मज़ाहिब में, ठीक है ना, या जो फैमिली लॉज बनते हैं वहाँ पर औरत को ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन विद वीमेन। अगर आप देखोगे हिंदू फैमिली एक्ट बना था तो यहाँ पर क्या था कि जो डॉटर्स हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था। देन व्हेन दिस लॉ वाज ये, तो उन्होंने इसमें चेंज चाहिए। अगर पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ को उसी हिसाब से देखें, ठीक है ना, अगर रिलीजन को उसी से, यानी कि अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स को यहाँ मिक्सअप करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से हम इजीली जो औरत का स्टैट्स हैं वो रेज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स कैन रेज द स्टैट्स ऑफ द वीमेन। अगर हम दैट मीन्स अगर ये सारे इंस्टेंसेस जो मैंने यहाँ पर अगर आप बताया, अगर ये रिलीजन पॉलिटिक्स पान में रला हो, इसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी सम गुड पॉइंट्स जो हमारे सामने आ सकते हैं। दैट मीन्स यम चीज़ बनना डेंजरस कहीं, जो कम्युनल राइट्स है वो डेंजरस नहीं बन सकते। जो विमेन मूवमेंट चल रही है, जो कि वुमेन के लिए डिमांड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तम वजह सतन हेकन प्रॉब्लम्स ज़्यादा गथित कहीं। दैट इज़ आइडियल्स वैल्यूज़ जो डिफरेंट रिलीजन्स से हम निकालते हैं, अगर हम उनको पॉलिटिक्स में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, दे कैन प्ले अ गुड रोल इन पॉलिटिक्स। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस
in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. That means अगर बस religious community हुंद अख member मैं हेक easily demand करित, but अगर politics इसको सही तरीके से ले, यानी कि जो political power है, जिनके हाथ में political power है, ठीक है, वो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस ऑपरेशन को मतलब ईज़िली ले सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सही तरीके से, सही ढंग से उनको ले सकते हैं, और रिलीजियस इक्वलिटी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से किसको, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को ले। यहाँ पर एक और चीज़ है, दैट इज़ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? अब दिस इज़ रिलेटेड टू, क्योंकि हमें पढ़ना है इट्स रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अगर अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म मीन्स यम सातन मतलब जब व्हेन मतलब रिलीजन to be used on political identity, या religion to be used as political identity, येल कह political identity basis पे religions नी, तथ इस वना communalism, यानी कि अश वना ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो है, इनके आइडियाज़, इनके आइडियोलॉजी सेम है, तो ये एक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी इनकी अलग है, तो ये हिंदू कम्युनिटी बन गई, ठीक है। क्योंकि असल में क्या है, जो रिलीजन है दैट्स द बेसिस ऑफ एनी नेशन, बेसिस है ये किसका, नेशन का, ठीक है ना। और जब हम इस रिलीजन को देखते हैं, रिलीजन इज़ ऑफनली एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है ना। दैट मीन्स कम्युनलिज्म अब एक ऐसा मतलब चीज़ है, ठीक है। कम्युनलिज्म एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर ये क्या नाम है, रिलीजन को एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप मैं देखूँगी, जब हम बोलते हैं कि रिलीजन एज सच बेसिस ऑफ नेशन, यानी कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, लेकिन साथ में हम देखेंगे जो इसमें स्टेट पावर का इस्तेमाल होता है, और इट इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर, यानी कि अश करा काम, हम इसमें कम्युनिटी एक बनाते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करता है। यहाँ पर मैं इस तरह से आपको बताऊँगी, अगर आपको कम्युनलिज्म की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप क्या कह सकते हो। कम्युनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी, कम्युनलिज्म छ आइडियोलॉजी वाई रिलीजन इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। समझ आई बात? यानी कि कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पर रिलीजन को कंसिडर किया जाता है बेसिस ऑफ नेशन, एंड रिलीजन एज ए क्राइटेरिया इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर, यानी कि अख पर्टिकुलर रिलीजन इस्तेमाल करना कि सह कर बाकी रिलीजन डोमिनेट, एंड इन दिस प्रोसेस पावर ऑफ स्टेट इज़ यूज्ड, यानी कि स्टेट पावर यथ प्रोसेस मज इस्तेमाल करना। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी वाई रिलीजन इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ नेशन, एंड रिलीजन एज ए क्राइटेरिया इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश dominance of one religion over the other, and in this process the power of the state is user. This is what we call the communalism. अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कम्युनलिज्म है, इसके कुछ डायमेंशंस है, जैसे कुछ फीचर्स मैं आपको इसके बताऊँ। फॉलोवर्स ऑफ सेम रिलीजन, यानी कि ये मस एक रिलीजन्स फॉलो करन तम कम्युनिटी बनावा, और इनका देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट और सेम, इनका इंटरेस्ट सेम होता है, जितने भी हिंदूज़ हैं इनका इंटरेस्ट सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। अब डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनाते हैं, यानी कि दे फॉर्म डिफरेंट कम्युनल ग्रुप्स, ठीक है ना, दे फॉर्म डिफरेंट कम्युनिटीज़। यहाँ पर इनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि इनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊँ, सारे रिलीजन्स जो हैं, मतलब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हम सा सुपरफिशल एंड इमैटीरियल। अगर आप देखोगे ना, सारे हिंदुस्तान में कितने सारे मज़ाहिब हैं, कितने सारे सोशल डिफरेंस, ये सॉरी रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, बट ऑल द सोशल दिस रिलीजियस डिफरेंसेस दे आर हैविंग सम कॉमन things like every religious community they are having the great feeling that is the nationalism, इनके अंदर nationalism है।
आई बात समझ। तो नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म इनका कॉमनैलिटी है, इनकी यानी कि इनकी कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके जो इंटरेस्ट्स हैं दे और बाउंड टू बी डिफरेंट, मतलब ये तो इनके कॉमन मतलब यम छ यमन मज़न कॉमन चीज़, लेकिन यहाँ पर इनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है वो सेम है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेम रहे। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरेस्ट्स, इनकी जो इंटरेस्ट्स हैं दे आर बेस्ड टू बी bound to be different and involve conflict, and they can't live together. Either one of them has to dominate the rest or they have to form a different nation. लेकिन जो ये कम्युनिटीज़ होती है, नो मैटर इनके कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन जो इनके इंटरेस्ट्स हैं दे आर बाउंड टू बी डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एंड दे इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये एक ही मतलब जगह नहीं रह सकते हैं। आइदर एक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को दूसरों को डोमिनेट करना है, या फिर ये अलग कोई अपना एक कंट्री बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जब इंडिया एंड पाकिस्तान बना था, एट दैट वेरी टाइम दिस वेरी कम्युनलिज्म इट लेड टू द सोशल, इट लेड टू द डिवीजन, इट लेड टू द discrimination of the country, it led to the division of the country India and Pakistan, बट दैट वॉज बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म। दैट मीन जो कम्युनलिज्म है, अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ रिलीजन इज़ द बेसिस ऑफ द नेशन एंड रिलीजियस क्राइटेरिया ऐसी है कि वो एक रिलीजन दूसरे को मतलब कंट्रोल में करना चाहता है, और इसमें स्टेट पावर की ज़रूरत होती है, और इनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट होते हैं एंड दे इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड दे कॉन्ट लिव टुगेदर अनटिल यीतिस टाइम्स अख रिलीजन बेन रिलीजन पे डोमिनेंस है या तम गसन सेपरेट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। नाउ वी हैव टू सी द फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, how politics and communalism is seen, or what are the negative effects of communalism. Inshallah, that will be discussed in next talk.